नहीं सुन रहे हैं। मुझे लगता है रामाजी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन हम प्रशांत भूषण जी से ये सवाल पूछना चाहेंगे। प्रशांत जी, क्या आपको ये बात कहीं ना कहीं लगी कि जो कानूनी सवाल थे उनके ऊपर जो आस्था के सवाल थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? हाँ, बिल्कुल। और ये आस्था कोई आधार नहीं हो सकता कानूनी अदालत को अपना फैसला देने के लिए। ये कह देना कि भाई हिंदुओं को आस्था है कि राम का जन्म यहीं हुआ, ये भी किस आधार पर कहा जा सकता है? किन हिंदुओं को ये आस्था है? मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मुझे तो ये आस्था नहीं है कि रामचंद्र जी का जन्म वहीं हुआ था, बाबरी मस्जिद के नीचे। मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूं जिनको ये आस्था नहीं है। किसी के लिए ये कह देना कि सब हिंदुओं को आस्था है कि राम का जन्म वहीं हुआ था, ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत बात है। दूसरी बात, अगर सब हिंदुओं को ये आस्था हो भी कि राम का जन्म वहीं हुआ था, तो क्या उस आधार पर किसी की संपत्ति आप ले सकते हैं? कल को कोई ये कह दे कि भाई मेरे घर में आकर वो ये कह दे कि मुझे ये आस्था है कि आप ही के घर में मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे, तो उस आधार पर क्या मेरा घर उसको दे दिया जाएगा? प्रशांत भूषण जी, आपने घर की बात की। मैं यहाँ पर जस्टिस एसयू खान का पॉइंट उठाना चाहती हूँ जो उन्होंने रेज किया था। उनका ये कहना था कि क्योंकि दोनों ही पार्टीज कहीं ना कहीं ये सबूत देने में, ये पुख्ता सबूत देने में नाकाम रही कि मालिकाना हक उनका है, तो सेक्शन 110 जो एविडेंस एक्ट का है उसके तहत उन्होंने कहा कि उनको उस पूरी प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में बांट दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ पे जो एविडेंस थी उसकी और ज्यादा जरूरत थी? और ये जो एक चीज की गई, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, लेकिन प्रशांत जी पहले आपसे, कि क्योंकि कोई भी पार्टी वो दे ही नहीं पाई, वो साक्ष्य ही नहीं दे पाई, तो वो 3 हिस्सों में बंट गई। भाई ये तो साफ था कि वहां पर मस्जिद चल रही थी। सबसे पहली बार वहां पर ये ठीक है कि ये कहा जा सकता है कि वहां पर कुछ हिस्से में हिंदू भी प्रे करते थे, तो उस आधार पर इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन अगर किया जाता तो वो भी समझ में आ सकता था कि भाई यहाँ पर कुछ हिस्से में हिंदुओं का भी कब्जा था, कुछ हिस्से में मुसलमानों का कब्जा था, तो उस आधार पर पार्टीशन कर लिया जाए। लेकिन ये कहना कि वो जो जहां गुंबद थे उसके नीचे वाली जगह जो है उस पर हिंदुओं को आस्था है कि रामचंद्र जी का जन्म यहीं हुआ था और उस आधार पर वो जमीन जो है हिंदुओं को दे दी जाए, ये कोई कानून के नजर में कोई आधार नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी का फैसला या पार्टीशन करने के लिए भी वो आधार नहीं हो सकता। एक राजनीतिक प्रशांत जी हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, राजेंद्र सच्चर जी कोलकाता से, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। आपने राजेंद्र जी प्रशांत जी की बात सुनी, उनका कहना कि महज ये आस्था कि यहाँ पर हिंदूज का बिलीफ है कि यहीं पर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसके बेसिस पर जजमेंट कर देना, वो उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं समझता बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। कोर्ट में फैसला होता है कि वाकयात फैक्ट्स क्या है, शहादत क्या है, तो ये तो कोई शहादत नहीं हुई। और अगर आप देखेंगे इसकी बैकग्राउंड, तो 1949 में ये छुप के वेरी सेल्डली वहाँ रामलला की वो मूर्ति रखी गई थी, तो उसके पहले तो वहाँ कोई जाता भी नहीं था, और सडनली उन्होंने कहा जी ये रामलला की मूर्ति यहाँ से निकल आई, तो ये कोई सबूत थोड़ा होता है। ये तो एक जैसे कि हम हमेशा छोटे होते तो हमको यही बताया जाता था कि क्राइम नेवर पेज, आप एक गुनाह करेंगे तो आपको कोई परमात्मा माफ़ नहीं करने वाला है। मगर यहाँ तो ऐसा लगता है इनके जजमेंट से कि क्राइम हैज पेड, क्योंकि दिसंबर 6, 92 को जो हुआ वो एक इतना भयानक क्राइम था, उस भयानक की सज़ा मिलनी चाहिए। मगर सज़ा के बदले ये है कि एक मस्जिद जो 400 साल से थी उसको इन्होंने गिराया, और उसको करा के मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ सच्चर जी। मैं बी.ए. खान से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। उनका कहना है कि 1949 में वो आइडल्स, वो मूर्तियां वहां लाके रख दी गई थी, जो कोर्ट ने भी माना, लेकिन कोर्ट ने साथ साथ ये भी माना कि वहां पर एक राम मंदिर एग्जिस्ट करता था जो रूइंस में था, जो खंडर बन चुका था, और फिर उसके ऊपर एक मॉस्क का, एक मस्जिद का निर्माण किया गया, और शायद उस राम मंदिर के कुछ हिस्सों का भी उसमें इस्तेमाल किया गया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आस्था का सवाल उठ जाता है, और ये तो साक्ष्य भी है कि राम मंदिर था, ये कोर्ट ने माना है। मैं
फिर से ये कहूँगा कि जजमेंट में 1000 खामियां हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं जी वो वक्फ बोर्ड का दावा आप एक तरफ से खारिज कर रहे हो और दूसरी तरफ से 1/3 हिस्सा उनको दे रहे हो, वो कहाँ से दे रहे हो। इसी तरह आप ये कह सकते हैं साहब आप किसी को इसमें मालिक करार ही नहीं देते हो, फिर भी एक जॉइंट पोजीशन के आधार पे आप कहते हो आप इसके 3 हिस्से करो। इसी तरह जैसे भूषण साहब ने कहा कि साहब आप बिलीफ के नाम पे बगैर किसी एविडेंस के ये फाइंडिंग दे रहे हो कि साहब इसके 3 हिस्से करो। इस जजमेंट में कई खामियां हो सकती हैं और भी बहुत हो सकती हैं, अभी लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। 1000 पेज पढ़ने हैं, उसमें कितनी शहादत 50 साल से कितने उसमें एविडेंस और रिकॉर्ड और ये और वो आया है, अभी वो देखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब खामियों को दूर करने के लिए हमारे पास सिस्टम में फोरम है, एक सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो इन खामियों को दूर करने का सिर्फ एक जरिया है। बाकी अगर मैं कोई राय दूं, सज्जद साहब कोई राय दे रहे हैं, भूषण साहब कोई राय दे रहे हैं, तो हर एक को अपने अपनी राय इज़हार करनी है। राय हम सबकी जान रहे हैं, लेकिन रमा जोइस जी की राय हम नहीं जान पाए थे क्योंकि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा था। एक पॉइंट तो कहीं ना कहीं निकल रहा है रामा जी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि खान साहब भी कह रहे हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट्स जो थे, लीगल पॉइंट्स जो थे, वो अभी भी लोगों को तंग कर रहे हैं, सारे सवालों का जवाब नहीं मिला है? हमें लगता है रामा जी तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, कोई दिक्कत वहां लिंक में आ रही है। रामा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। हम चाहते हैं इस फैसले पर आपका रिएक्शन क्या है, वो आप हमें बताएं। क्या सर, इस फैसले पर आपका रिएक्शन क्या है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। all the three judges are constituting the bench. They have given a unanimous verdict that this is Ram Janmasthan and there existed some temple or the Ram Janmabhoomi site, and on that site itself the so-called Babri Masjid was constructed. This decision has been on the basis of enormous oral and documentary evidence, and on this particular issue, which is most crucial, all the three judges have agreed. Therefore, until the Supreme Court appeal is filed and they reverse this finding, it is our duty to accept that for finding. जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामा जी आज तक पर हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एम अहमदी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, और उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।